अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एएस लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 1 जिसका बुक के मुताबिक जो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक्स, उसकी फ़र्दर आगे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम मेनली डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस एक तो वो हैं जो हमने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ ली थी, और ओ लेवल्स के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हमने दो मेथड्स सीखे थे। एक था एलिमिनेशन मेथड और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी आप ए लेवल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी आ जाएंगी बीच में। हर जगह के ऊपर आप एलिमिनेशन मेथड आपके लिए ज़रा उसको अप्लाई करना मुश्किल होगा। ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने में मुश्किल आ सकती है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर नॉर्मली हम चलते हैं। अभी तक जो ओ लेवल्स के अंदर हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस की थी, उसमें क्या होता था, आपके पास 2 वेरिएबल्स होते थे जिनमें एक वेरिएबल x होता था और एक वेरिएबल y होता था, और x और y दोनों वेरिएबल्स की एक एक वैल्यू आती थी। अब ए लेवल्स के अंदर क्या हो जाएगा, यह था हमारे पास ओ लेवल्स में जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ी थी। तो ए लेवल्स में क्या आ जाता है, हमारे पास वेरिएबल्स तो 2 ही हैं। वेरिएबल्स कितने हैं? 2। वेरिएबल्स 2 ही होंगे, लेकिन वेरिएबल्स की वैल्यूज 2 वैल्यूज फॉर ईच वेरिएबल। दोनों वेरिएबल की दो दो वैल्यूज होंगी, मतलब x की भी आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी और y की भी आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये किस तरह पॉसिबल होगा कि भाई इक्वेशंस 2 हैं, वही x और y है, अब दो दो वैल्यूज हो जाएंगी। होगा इस तरीके से कि अब आप जब साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे होंगे, तो बेसिकली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब भी आप पहले एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा आपके पास 2 x वैल्यूज़ आती हैं, x की एक वैल्यू आई, x की दूसरी वैल्यू आई। तो जब x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हम ये तो नहीं करेंगे कि सिर्फ एक किसी x की वैल्यू में दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की एक वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें दोनों x के अगेंस्ट y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब हम इसके लिए एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल करते हैं। पहली एग्जाम्पल ज़रा सिंपल सी रखेंगे। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास y इक्वल्स 6 माइनस x और y इक्वल्स x स्क्वायर। y इक्वल्स x स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। अब ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में y सब्जेक्ट बना हुआ है ऑलरेडी, दूसरी इक्वेशन में भी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो सिंपली आप इनको इक्वेट कर दें, या ये भी कह दें कि इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी या इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इक्वेट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 6 माइनस एक्स, रीअरेंज किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। x की 2 वैल्यूज़ कौन सी होंगी, एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स 0। जब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एक x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगी वैल्यू, और एक x इक्वल्स टू 2। x की 2 वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी, x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू 2। तो जब x की 2 वैल्यूज़ आ गई, हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x की दोनों वैल्यूज़ माइनस 3 पुट कर दिया पहली वैल्यू में या दूसरी में पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
तो y इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर आ जाता है 4। बेशक दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर लें तो आंसर दोनों तरीकों से आपके पास सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं हम यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 6 और x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 8। एक इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब सब्जेक्ट नॉर्मली आप लोग चाहें तो y को बना लें, चाहें तो x को बना लें, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं हमेशा अपनी आसानी के लिए y को सब्जेक्ट बनाता हूँ। क्यों? जब मैं y को सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, वो y के फॉर्म में नहीं, x की फॉर्म में निकल आती है। तो जब x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आ जाती है तो हमें चूँकि आदत है ओ लेवल से ही कि हम x की फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे हैं, हमें ईजी लगता है, आसान लगता है, तो हम x की फॉर्म के अंदर ही अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर भी लेंगे। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 4y इक्वल्स 6। इसमें हमारे पास आ जाता है 4y इक्वल्स 6 माइनस एक्स और y इक्वल्स 6 माइनस एक्स डिवाइड बाय 4। अब ये y की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर देनी है सेकंड इक्वेशन में। ये y की वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट करनी है, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स 8। मैंने लिख लिया ताकि मेरे से मिस्टेक ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 8। 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 इक्वल्स 8। हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 6 12x माइनस 2x मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर ये होल डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 8। अब यहाँ पे एक मिस्टेक ऐसी स्टूडेंट्स करते हैं जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मुझे मिले हैं, वो केयरलेसनेस की वजह से, और कुछ को जहन में ही नहीं रहता, कुछ को पता ही नहीं होता, लेकिन मिस्टेक क्या कर जाएंगे, 4 डिनोमिनेटर में डायरेक्ट 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमें पहले एलसीएम लेना है, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 12x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स, अब 4 को इधर जाके मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारे पास बन जाता है 32। 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 32 इस तरफ आ जाएगा इक्वल्स 0। अब यहाँ पे चाहो तो अब इक्वेशन सॉल्व करनी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32 इज 64। सिंप्लीफाई करना चाहो तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल्स 0। ऐसे दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए, तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी x इक्वल्स टू -8 और x इक्वल्स टू 2। x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू -8 और x इक्वल्स टू 2। अब ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे कहाँ पे, हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक ये वाली इक्वेशन थी, एक ये वाली इक्वेशन थी। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन के अंदर बारी बारी हम x की दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और जिससे हमारे पास इनके y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब x प्लस 4y, या एक और तरीका ये भी होता है कि जिसको हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं अपनी तरफ से,
थर्ड इक्वेशन कौन सी बनती है, ये वाली। ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने, अब जब y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो फिर हम क्यों इन दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट करें, फिर इधर उधर मूव करते रहें, टाइम बचेगा हमारा, x की दोनों वैल्यूज़ इसी में पुट करते हैं। तो y इक्वल्स 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, और एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से 6 माइनस 8, 6 प्लस 8 आंसर आ जाता है आपके पास 14, 14 डिवाइड बाय 4 इज़ 3.5, या 14 बाय 4 आप उसको 7 बाय 2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे y का आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, और ये आंसर्स और वैल्यूज़ आने के अंदर अगर आप जब खुद से सॉल्व कर रहे हो, कोई मिस्टेक हो, कोई चीज़ हो, तो उसको काउंटर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट के अंदर कोई मसला नहीं, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन करते हुए कोई एरर हो। तो चूँकि मैं अपनी वीडियोस के अंदर कोई एडिटिंग और ये चीज़ें नहीं करता, बस जैसे ही यहाँ से लेक्चर रिकॉर्ड किया एज़ इट इज़ उसको यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड कर देता होता हूँ। ऑलराइट, तो हमने 2 एग्जांपल्स कर ली जिसके अंदर हमने ये देख लिया कि कैसे हमारे पास 2 x की वैल्यूज़ आती हैं और फिर उनको यूज़ करके हम 2 y की वैल्यूज़। ठीक है, अब यही इक्वेशन के अंदर पहले आप बेशक x को सब्जेक्ट बना के y की फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले दोनों y की वैल्यूज़ फाइंड कर लें और फिर x की वैल्यूज़ फाइंड कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जिसमें मैंने बताया कि मैं क्यों x के लिए पहले करता हूँ, क्योंकि आदत है बचपन से हमेशा x की फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखा है, तो इसलिए आसानी होती है, देखने में इजी लगता है। y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि हमने कभी y की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया। ऑलराइट, अब एक चीज़ और जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मेंशन करनी थी लेकिन फिर मेरे जहन से निकल गई। मैं ये सारी वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, मैं कैलकुलेटर उठाऊँ उसके ऊपर करूँ, टाइम लगता है। आप लोग यहाँ पे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बनी, यहाँ पे पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी, ये भी बनी, ये भी बनी। ठीक है, आप जिन जिन के पास कैलकुलेटर्स हैं और उसके अंदर क्वाड्रेटिक का ऑप्शन है, तो वो सब यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ कैलकुलेटर के अंदर पुट करके डायरेक्टली x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि उन्होंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेकिंग और इन चीज़ों को जो चेक करना था, जो टेस्ट करना था, वो लेवल्स में कर लिया। अब उन्हें पता है कि बच्चे ए लेवल्स में आ गए हैं तो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिड टर्म ब्रेकिंग तो सॉल्व करना आती ही है, तो आपको ये सारी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं सॉरी। तो ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट कर लेंगे हम उसमें कैलकुलेटर में, तो वहाँ से आपके पास डायरेक्टली 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। आपने सिर्फ कहाँ तक करना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही टोटली सब कुछ आपने कैलकुलेटर पे कर लिया। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दी कि भाई ये देख लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसके बाद डायरेक्टली आप x की दोनों वैल्यूज़ लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे से। ठीक है, और फिर x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो y भी आ जाएगा। कैलकुलेटर से ज़रा आपका काम आसान हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मैं बुक से कर रहा हूं, और आपको बता भी देता हूं कि चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1D में से वो दोनों क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चंस कि कैसे वो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं, और जिसके अंदर आपके पास 2 इक्वेशंस बनेंगी और 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगी। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएंगी तो फिर आप कैसे 2 वैल्यूज़ उसमें से निकलेंगी। ठीक है, तो ये इसमें आ जाता है हमें पास पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 26। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 26। ये क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ एंड द प्रोडक्ट इज 153। हमारे पास 2 नंबर्स हैं,
जिन दोनों का सम जो है वो 26 है और उनका प्रोडक्ट जो है वो 153 है। तो भाई सम क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 26, प्रोडक्ट क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 153। एक आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 26, एक आ गया x मल्टीप्लाई बाय वाई इक्वल्स टू 153। तो यहाँ से y सब्जेक्ट बनाया, y इक्वल्स 26 माइनस एक्स, y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, तो x इंटू 26 माइनस एक्स इक्वल्स 153। x मल्टीप्लाई बाय 26 इज 26x, x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 153। अब हम ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं, मैं इक्वल्स टू के उसी तरफ लेके जा रहा हूँ सारी वैल्यूज। सो 0 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 153। अब देखें क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन यूज़ करके आप लोगों ने वर्किंग की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई तो यहाँ पे अब आगे आपको मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा ज़रूर है इस चैप्टर में, उसको हम यूज़ भी करेंगे, लेकिन वो किसी और जगह पे यूज़ होगा, किसी और पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब कैलकुलेटर में पुट करो, कैलकुलेटर में जब आप लोग पुट कर लोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। लाजमी नहीं है कि x की दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हों, x की दोनों वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं। तो उन दोनों वैल्यूज़ के लिए फिर आप y की दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था। अब जो मैंने चीज़ आपको अगली मैं चाह रहा हूँ कि आज ही कवर अप करवा दूँ, जो बुक के अंदर आपको टॉपिक नहीं मिलता, दैट इज़ simultaneous equations with three variables. Simultaneous equations with three variables. अब ये क्या चक्कर है, simultaneous equations with थ्री वेरिएबल्स। भाई टू वेरिएबल्स तो हमने देखे थे। आप सोचते होंगे कि सर पता नहीं एकदम साइड पे किस लिए चले जाते हैं। अरे यार बस वो लाइट्स की वजह से ना पसीना काफ़ी आता है, तो मैं ज़रा पसीना जाने का ज़रा साफ़ कर लेना। ओके, अभी तक आज तक हमने जितने भी सॉल्व की इक्वेशंस क्या होता था, एक x वेरिएबल होता था, एक y वेरिएबल होता था। तो दो इक्वेशंस होती थी, दो वेरिएबल्स होते थे, साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते थे। क्या होगा कि अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ जाएं, एक x भी आ गया, एक y भी आ गया और एक z भी आ गया, तो एक एग्जाम्पल करके मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स 10। एक इक्वेशन x, y और z की फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन बना ली, जो आंसर आ गया आपके पास उसका इक्वल्स किसके है, 10 के। एक और इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स 18। 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स नॉट 18, इसको आ जाएगा 12। ठीक है, हमारे पास x, y और z, मुझे ज़रा इक्वेशंस वेरीफाई कर लेने दें, ये ना हो कि हमारी वो चीज़ें आंसर्स जो हैं आपस में मैच ना करें, गलत हो जाएं। ये भी आपके पास 12 है और यहाँ पे ये आपके पास 18। ठीक है, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x माइनस वाई बाय 2 माइनस z इक्वल्स माइनस 6। x माइनस वाई बाय 2 माइनस z इक्वल्स माइनस 6।
1 2 3 कितनी इक्वेशंस है हमारे पास? 1 2 एंड 3। ये ज़रूरी है, ये बात समझनी है आपने। कभी आपने आज तक साइमल्टेनियस इक्वेशंस को देखी, दो वेरिएबल्स हों, एक्स और वाई है, लेकिन इक्वेशन एक है? दो इक्वेशंस देखी हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स दो होते हैं। जब वेरिएबल्स आपके पास 3 हो जाएंगे ना, तो ये इक्वेशंस भी 3 हो जाएंगी। 3 वेरिएबल्स हों, 2 इक्वेशंस हों, तो आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका आंसर नहीं निकाल सकोगे। ठीक है, आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश भी करोगे, फिर भी एक इक्वेशन बनेगी और उसके अंदर 2 वेरिएबल्स होंगे, तो कैसे आप फाइंड आउट कर सकोगे? तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स, हम इसमें जो चीज़ सीखेंगे, ये चीज़ आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 4 वेरिएबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 वेरिएबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बिगिनिंग सेटअप, कैसे हम चीज़ों को शॉर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज़ मैंने बता दी, जितने वेरिएबल्स हों उतनी इक्वेशंस हैं आपके पास, तो आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है। टीचर्स कुछ करवा देते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं, और कभी साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन नहीं आता स्पेसिफिकली कह के ए लेवल्स के अंदर। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर हैं कि जहाँ पे 3 डिफरेंट इक्वेशंस बन गई जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो आप वहाँ पे पेपर के अंदर ही उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। पास पेपर्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैं ज़रा थोड़े से गलत ट्रैक पे गया और मेरे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस बन गई थी जिसमें 4 वेरिएबल्स थे। तो मैंने उनको 4 वेरिएबल्स के साथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आंसर ठीक आ गया था। पहला स्टेप हमने क्या करना है वो लिख देते हैं। स्टेप 1 ये लाजमी है, एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल। कोई सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दें। एक वेरिएबल कौन सा? एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। तीनों इक्वेशंस में से कोई सा एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? नंबर 1, आप तीनों इक्वेशंस को लिखें। आपको लग रहा है कौन सा? ओके, मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड को भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स को एलिमिनेट कर सकूंगा। या मैं जी को पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड को भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, जी को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि मैं किसी भी एक इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को या दूसरी को या तीसरी को, ठीक है, चूज़ करूं। पहली को मैंने चूज़ किया, x प्लस वाई प्लस जी इक्वल्स 12। पहली इक्वेशन चूज़ की। अब इसमें से जिस वेरिएबल को मैं एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ उसको सब्जेक्ट बना लें। तो नॉर्मली मैं z को ही एलिमिनेट करता हूँ कि भाई मेरे पास x और y की फॉर्म के अंदर इक्वेशंस आ जाएं। क्यों? क्योंकि हमेशा x और y की फॉर्म में इक्वेशंस को सॉल्व किया ज़रा ज़हनी तौर पे आसान लगता है, देखने में आसान है, सिर्फ साइकी है और कुछ नहीं है। आपको सॉल्व तो z और y और z के लिए भी उसी तरह करना पड़ेगा अगर हम x को एलिमिनेट कर देते हैं तो। लेकिन चूँकि बचपन से हमेशा जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की हैं वो x और y की फॉर्म में की हैं, तो इसलिए भाई ये जो z बीच में आ गया है वो बिन बुलाया मेहमान, इसको निकालते हैं। तो z इक्वल्स 12 माइनस एक्स माइनस वाई। अब मैंने इक्वेशन कौन सी चूज़ की थी? नंबर 1 इक्वेशन पहली। इसमें से सब्जेक्ट किसको बनाया? z को। जब z को सब्जेक्ट बना लिया तो अब वो जो z वाली वैल्यूज़ हैं वो कहाँ पुट करूँगा? 2 और 3 में। इक्वेशन 2 में भी z की वैल्यू पुट कर देता हूँ और इक्वेशन 3 में भी पुट करता हूँ। तो पहले ज़रा मैं इक्वेशन 2 में z की वैल्यूज़ पुट करता हूँ। 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3 क्या है? 3z है। 3z है ना, तो z की जगह में वैल्यू कौन सी? ये 3 कैसे लिखा गया? 3 z की जगह मैं z की वैल्यू पुट कर देता हूँ। z की वैल्यू क्या है? 12 माइनस एक्स माइनस वाई। तो
12 माइनस एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल किसके है? 18 के। हमने क्या किया? पहला स्टेप, हमने कोई भी सोच लिया, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट करने का सोचा हमने सोचा भाई जी को एलिमिनेट करना है। जी को एलिमिनेट करना है तो जी को सब्जेक्ट बना लिया। जब जी को सब्जेक्ट बना लिया तो अब इक्वेशन नंबर 2 में उसको सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 3 इंटू 12 36, 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x, 3 इंटू माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स 18। 2x माइनस 3x माइनस x माइनस वाई माइनस 3y माइनस 4y, 36, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस 18 इक्वल्स 0। ठीक, आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म के अंदर रहने भी दें, चाहो तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे ले जाएं, आसानी आपके भाई माइनस में ना रहे तो x प्लस 4y इक्वल्स 18। अब देखें इक्वेशन नंबर 2, z को सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास z एलिमिनेट हो गया, अब x और y की फॉर्म में रहेगी। अब यही काम हम दोबारा करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के साथ। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2 माइनस, वहाँ पे है सिर्फ z, तो z की वैल्यूज़ क्या हैं? 12 माइनस एक्स माइनस वाई, 12 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स माइनस 6। सो सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस वाई बाई 2 माइनस 12 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स माइनस 6। x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, माइनस 12 उधर जाके प्लस हो गया तो माइनस 12 को हम करते हैं माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2, हमारे पास आंसर आ जाता है प्लस वाई बाई 2। माइनस 12 इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस 6 प्लस 12 इज जस्ट 6। 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यहाँ से 2 को इस तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल्स 12। ठीक है, 2 मुझे एक इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे पहले एलसीएम लूँगा। दो इक्वेशंस आ गई, 18, ये x प्लस 4y इक्वल्स 18 और 4x प्लस वाई इक्वल्स 12। किस फॉर्म के अंदर इक्वेशंस आ गई? ये हमारे पास कितने वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गई? 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गई। अब जब 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में आ गई हैं और 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो हम इन दोनों को यूज़ करके x और y फाइंड कर सकते हैं। हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू, अगर इधर से मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो ये बन जाता है x इक्वल्स 18 माइनस 4y। ठीक है, अब x इक्वल्स 18 माइनस 4y, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 4 इंटू x की वैल्यू है 18 माइनस 4y, 18 माइनस 4y प्लस y इक्वल्स 12। 4 18 72, 72 माइनस 16y प्लस y इक्वल्स 12। 72 माइनस 16y प्लस y इक्वल्स 12। अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से y का आंसर आ जाएगा माइनस 16y प्लस वाई इज़ 15, 72 इधर है, उधर वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा 60, तो 60 डिवाइड बाय 15 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। मैंने फर्दर कैलकुलेशन इसलिए नहीं की, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो रही है, इधर ही हमने x की वैल्यू भी निकालनी है, तो y की वैल्यू आ गई 4। जब y की वैल्यू 4 आ गई तो y की वैल्यू मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है, क्योंकि x सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो x इक्वल्स 18 माइनस 4y। तो आप लोग ये जब सॉल्व करेंगे ना इस वाली इक्वेशन को, तो भी आपके पास y इक्वल्स टू 4 ही आएगा। अब y इक्वल्स टू 4 है तो x इक्वल्स 18 माइनस 4 इंटू 4 16, क्योंकि y की वैल्यू थी 4, तो 4 इंटू 4 16, तो x का आंसर आ गया आपके पास 2। x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। अब 1 2 3
इक्वेशंस हैं हमारे पास 4, मतलब z को हमने जहाँ पे सब्जेक्ट बनाया हुआ है, चौथी वो अलग से कोई इक्वेशन नहीं है, y भी है x भी है, ठीक है। तो हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करके z फाइंड कर सकते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। z इक्वल्स 12 माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब 12 माइनस 2 माइनस y क्या है, y की वैल्यू है 4, तो 12 माइनस 2 माइनस 4 आंसर क्या आता है 6। तो इसमें हमारे पास y का आंसर आ गया 4, x का आंसर आ गया 2 और z का आंसर आ गया 6। हमने ये सीख लिया कि कैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम 3 डिफरेंट इक्वेशंस में से 3 वेरिएबल्स के आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए वही मैंने बात की, दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा क्विक रिकैप दूंगा इसका। कंडीशन क्या है, 3 आपके पास इक्वेशंस होना ज़रूरी हैं, 3 वेरिएबल्स अगर हैं तो, अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशंस होना ज़रूरी हैं, 5 वेरिएबल्स हैं तो 5 इक्वेशंस होना ज़रूरी हैं। आप 5 इक्वेशंस के साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, आप बारी बारी एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया जिसने यहाँ पे किया, अब आपके पास 4 इक्वेशंस रह जाएंगी 4 वेरिएबल्स की फॉर्म में, फिर आपने एक और वेरिएबल एलिमिनेट किया सब्जेक्ट बना के, अब 3 इक्वेशंस रह गई 3 वेरिएबल्स के साथ, फिर आपने एक और वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह जब तक आपके पास एट द एंड 2 वेरिएबल्स की फॉर्म के अंदर 2 इक्वेशंस नहीं रह जाती, जैसे ही आपके पास 2 इक्वेशंस रह जाएंगी 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, आप उनको सॉल्व करके उन 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 3 इक्वेशंस थी, मैं तीनों को तो नहीं सॉल्व कर सकता था, हमने क्या किया, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया, जब सब्जेक्ट बना लिया तो हमने उसको बाकी दोनों इक्वेशंस के अंदर पुट किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। पुट करने पे क्या हुआ कि हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आई, एक ये वाली और एक ये वाली, ये वो इक्वेशंस आ गई कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स रह गए, 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स। अब जब हमने ये वाला सॉल्व किया तो ये मैं यहाँ पे यूँ लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, बल्कि ये वाली नहीं थी, ये वाली, ये मैंने इसको सर्कल इसलिए किया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि यहाँ पे जब इक्वेशन 3 के अंदर हमने z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी तो वो ये इक्वेशन बनी। इसके अंदर अब ये एक इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई, इसको भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम लिख दिया गया। ये दोनों इक्वेशंस बनी, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या किया भाई, x इक्वल्स टू 18-4y, यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाया, इसमें पुट किया, y का आंसर 4 आ गया, y का आंसर 4 इसमें पुट किया यहाँ पे कि x का आंसर 2 आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया। तो अब ये हमारे पास z ऑलरेडी सब्जेक्ट बनाया हुआ था, ठीक है, 12 माइनस एक्स माइनस वाई, तो y यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट की 2, y की जगह y की वैल्यू पुट की 4, तो z का आंसर आ गया आपके पास 6। y इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 6। तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करना भी चाहें तो वैसे इंटरनेट के ऊपर वैसे लिखेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहाँ से लाजमन इसके 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस इससे पहले मैंने करवाए हैं, ये तो मैंने आपको बता दी कि एक्सरसाइज 1D क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर है, D1 कह रहा हूँ, सॉरी D1 तो अब निकल गई भाई ओ लेवल्स में, प्योर मैथमेटिक्स 1 क्वाड्रेटिक्स का चैप्टर, और एक्सरसाइज 1D में आपको सिंपल ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे डायरेक्ट जहाँ पे इक्वेशंस बनी हुई हैं और आप उनको प्रैक्टिस करने सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आपको वो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ नहीं आया, आपने अटैम्प्ट किया, सही नहीं अटैम्प्ट हुआ, आंसर गलत आ रहा है, बुक के बैक से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर अपना बता दें कि सर ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर दिस सॉल्व किया है, आंसर नहीं आ रहा, आंसर गलत आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी जो प्रॉब्लम है, क्यूरी है, उसको एड्रेस कर दूंगा। अगर तो थोड़ी क्यूरीज हुई, अगर तो ज़्यादा क्यूरीज हुई तो उनके लिए फिर एक अलग से वीडियोस अपलोड कर दूंगा
कि क्यूरीज के नाम से या कोई भी उसको एक टाइटल दे के जो आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं और अपने लेक्चर के अंदर उसको मेंशन भी कर दूंगा। तो हमारा आज लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। अभी ज़रा बेसिक बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे पूरे ए लेवल्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ इंशाल्लाह। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें, गर्मी काफ़ी लग रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें सब। अल्लाह हाफ़िज़।